इसराइल की संसद के प्रांगण में शराब पी रहे ये सांसद एक कानून के पास होने का जश्न मना रहे हैं। इस कानून के पास होने के बाद अब इसराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी नागरिकों को मौत की सजा देने का रास्ता साफ हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर इसराइल की जेलों और यातना केंद्रों में 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक कैद हैं, जिनमें 2,500 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस कानून के मुताबिक मौत की सजा सिर्फ फलस्तीनी नागरिकों पर लागू होगी। इसराइली नागरिक इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे और इन मामलों की सुनवाई सैन्य अदालत में की जाएगी। इस कानून की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोप साबित होने पर दोषियों को 90 दिन के भीतर फांसी दे दी जाएगी। उन्हें न अपने वकील से और न ही अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की इजाजत होगी। कानून के अनुसार किसी फलस्तीनी को हत्या का दोषी ठहराया जाता है तो जज को उसे मौत की सजा देनी ही होगी। इसराइली लोगों के केस सिविल कोर्ट में चलते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के मामले मिलिट्री कोर्ट में चलते हैं, जहां लगभग 96% मामलों में लोगों को दोषी ठहराया जाता है। कई बार ये फैसले ऐसे कबूलनामों पर आधारित होते हैं जो दबाव और क्रूरता करके लिए जाते हैं। मंगलवार को इसराइली संसद में पास हुए इस कानून के बाद पूरी दुनिया में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के मानवाधिकार मिशन ने इस कानून की निंदा करते हुए कहा, यह कानून नस्लीय भेदभाव और अपार्थाइड को और मजबूत करता है। ब्रिटेन के सांसद जेफ पोलांस्की ने ब्रिटेन की सरकार का इसराइल को समर्थन करने पर उसे आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, यह नस्लीय भेदभाव यानी अपार्थाइड है और यह सब उस समय हो रहा है जब इसराइल पर लगातार बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे समय में ब्रिटेन की लेबर सरकार का बार बार इसराइल का बचाव करना ब्रिटेन की जनता को हैरान और दुखी करेगा। भारत में भी मानवाधिकार संगठन और राजनेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसराइली सांसदों की शैंपेन खोलते हुए एक वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, हत्या, हिंसा, नरसंहार, मासूम बच्चों का कत्ल और फलस्तीनियों को भूखे मारना और इस पर जश्न मनाना, यह इसराइल की क्रूरता की पराकाष्ठा है। मोदी जी, आप मासूम बच्चों के हत्यारों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में कम से कम 72,000 फलस्तीनी मारे गए हैं और वेस्ट बैंक में कम से कम 1,050 फलस्तीनी नागरिकों की हत्या हो चुकी है। इसी दौरान 80 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी इसराइल की जेलों में मर चुके हैं। कहा जाता है कि इन जेलों में कैदियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होता है। मानवाधिकार संगठन बितस्लीम का कहना है कि यह नया मौत की सजा का कानून लोगों को मारने का एक और सरकारी तरीका बना देगा। मार्च 2026 तक लगभग 9,500 फलस्तीनी इजराइल की जेलों में बहुत बुरी हालत में बंद हैं। इनमें से लगभग आधे लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल में रखा गया है और उन्हें अपने बचाव का मौका भी नहीं मिला।